मैं शेफाली पांडे कक्षा 12वीं की छात्रा अमृत पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कल सीबीएसई से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये जो निर्णय लिया गया है वो हमारी सुरक्षा के हिसाब से तो सही है, परंतु हमारे भविष्य के हिसाब से अगर हम देखें हमारी आगे की क्वालिफ़िकेशंस के लिए, आगे के एडमिशन्स के लिए, तो वो मेरे हिसाब से सही निर्णय नहीं लिया गया है। पता नहीं मतलब कैसे मार्किंग स्कीम कैसे होगी, हमें नंबर्स कैसे मिलेंगे, हमारी क्वालिटीज़ के अनुसार नंबर मिल पाएंगे कि नहीं, ये भी सोचना चाहिए। और फिर आता है हमारा 12th। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भविष्य के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12वीं का जो रिज़ल्ट होता है, परिणाम होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परंतु कक्षा 12वीं में शुरू से ही हम देख रहे हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस की, शुरू से ही कोरोना काल चल रहा है। हमारी क्लासेस भी सारी ऑनलाइन ही चली। बीच में कुछ समय के लिए स्कूल खुले थे, उसमें भी कुछ प्री बोर्ड्स हमने दिए थे, परंतु उसमें भी उतने अच्छे परिणाम नहीं आ पाए क्योंकि हमने सारी क्लासेस ऑनलाइन ही की थी। तो भी सरकार को ये एक बार निर्णय पे ज़रूर एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि हाँ, ये निर्णय हमारे लिए सही भी है कि नहीं, क्योंकि इसके अनुसार ही हमें आगे कॉलेज में एडमिशन्स मिलेंगे। तो सरकार को एक बार इस पे पुनः विचार करना चाहिए, यही हमारी राय है। ये था, या फिर जैसे कि हम उदाहरण सहित लेके बिहार में जैसे कम समय के मतलब गैप्स जो थे वो कम करके ही उनकी परीक्षा मतलब बच्चों ने परीक्षा दी और परिणाम भी आ गए। अगर उस नीति को भी अपनाया गया होता तो आज शायद हम लोग के भी परीक्षा हो के परिणाम आ गए होते, परंतु ना ही हमारा परीक्षा हुआ, खाली डेट आगे टलती गई, परंतु हमारी परीक्षा नहीं हो पाई। तो इस पे हमारे भविष्य पे काफ़ी ख़राब असर पड़ सकता है। देखा जाए तो कि बहुत सपना होता है कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईटी की तैयारी करता है, कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोचिंग ज्वाइन करने बाहर चला जाता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, सभी बच्चों के कुछ ना कुछ सपने होंगे, जैसे मेरा भी है, मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, परंतु अब जैसे नंबर जाएंगे, अब मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये विचार नहीं है कि अब स्कूल से कैसे नंबर भेजे जाएंगे, सीबीएसई से कैसे परसेंटेज, मतलब कॉलेज में कट ऑफ 98, 99%, 90+ % आते हैं। अब वैसे परसेंटेज हमें मिल पाएंगे कि नहीं, ये भी सोचना है। तो देखा जाए तो चुनाव जरूरी था या ये परीक्षा? मेरे हिसाब से तो परीक्षा पहले करवा लेनी चाहिए थी, या फिर चुनाव जब हो रहे थे उसी समय में ही परीक्षा अगर करवा ली गई होती तो ज़्यादा सही होता। चुनाव से पहले परीक्षा की डेट घोषणा हो गई थी कि 27 से परीक्षा होंगे, डेट कैंसिल हुई थी, फिर चुनाव की डेट आ गई, तो चुनाव को उन्होंने ज़्यादा वर्चस्व दिया, ज़्यादा उसको लिया, और आप लोग के जो एग्ज़ाम होने थे उसको नहीं ध्यान में लिया, और अंत में ला जा करके उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे पूरे साल की मेहनत एक तरीके से बर्बादी हो गई। हमने इतनी मेहनत से लगन से पढ़ाई की थी कि हम 12वीं का एग्ज़ाम देंगे, अच्छे परसेंटेज लाएंगे तो हमें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एक तरह से वो पूरा ज़ीरो, मतलब पूरा बर्बाद हो गया मेहनत। तो क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे हिसाब से तो सरकार को अपने निर्णय पे एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि उनको एक बार सोचना चाहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी एक ऑप्शन हो सकता है कि हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी करा सकते हैं। तो सोचना चाहिए उस पर एक बार भी, सीधे कैंसिल कर दिया। सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है। जी, किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर, मैं अमृत पब्लिक स्कूल सीबीएसई माध्यम से पढ़ता हूँ। तो आज सीबीएसई बोर्ड की तैयारियाँ आपने अच्छी की होंगी? हाँ, मैं तैयारी अच्छी कर रहा था। जब से पिछले साल से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था तब से मैंने अपना मेहनत शुरू कर दिया था। अक्टूबर में जाके स्कूल वाले भी अपना बढ़िया से सारा ऑनलाइन क्लास करवाए थे। अक्टूबर में जाके लॉकडाउन खुला था तो हम लोग भी रेगुलर क्लास करने गए थे। मार्च तक रेगुलर क्लास किया, फिर मार्च जो हम लोग का पेपर होने वाला था मई में, उसको गवर्नमेंट ने पोस्टपोन करके जून में करने का बताया था कि डिसीजन लेंगे इसके हिसाब से, लेकिन कल ऐसा अचानक उन्होंने निर्णय कर दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग के ऊपर काफ़ी मतलब प्रभाव पड़ा है। क्यों कैंसिल किया गया, किस वजह से? ये कोरोना की महामारी जो पिछले साल भी थी, पिछले साल से इस साल और ज़्यादा है। पिछले साल 1.5 लाख तक केस आ रहे थे, इस साल 2.5 लाख केस गए, 3 लाख केस गए। इस वजह से हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने 12th का एग्ज़ाम कैंसिल करने का निर्णय किया है। तो देखा जाए तो जो फैसला मोदी ने लिया था, छात्रों के भविष्य के, छात्रों की सुरक्षा, छात्रों के सेहत के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देकर उन्होंने फैसला लिया है, ऐसा कह सकते हैं, या दूसरे रूप से देखा जाए तो इसको पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं।
निर्णय लिया है तो एक तरफ से वो सही भी है स्टूडेंट के लिए, एक तरफ से गलत भी है। सही इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई भी एक छात्र कोरोना की महामारी के चपेट में आ जाता तो उसके लिए बहुत ही हानिकारक रहता, उसके परिवार के लिए हानिकारक रहता। और दूसरी तरफ से घाटा ये है कि जो बच्चे 12th के बाद जो 12th का रिजल्ट रहता है वो बहुत ही स्टूडेंट के लाइफ में महत्व रखता है। लेकिन 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसमें जो बच्चे बढ़िया पढ़ने में हैं, जो कम हैं, सबका एक बराबर हो गया। इस घाटा है स्टूडेंट का। इससे मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं है ऐसे? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर महामारी आगे चल के कम होती है तो आगे एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, ऐसा मेरा निर्णय कह रहा है। तो क्या चुनाव ज़रूरी था? जो चुनाव हुआ है यही बात किया जाए, चुनाव एकदम ज़रूरी नहीं था। जो चुनाव की वजह से कोरोना महामारी फैली है, इसकी जगह अगर चुनाव रोक के अगर परीक्षा ले लिया गया होता तो वो काफ़ी सही रहता। तो सरकार ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में न रखते हुए पंचायत के चुनाव को ज़्यादा महत्व दिया। हाँ, ये बात सही है। बिहार में देख लीजिए आप, फरवरी में चुनाव रोक के फरवरी मार्च तक अपना सारा एग्ज़ाम करवा दिया और रिजल्ट भी उसका आ गया, लेकिन इधर का चुनाव करवा के एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। वैसे में देखा जाए तो इंटर की परीक्षा पास करने के बाद लोगों का सपना होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, या छात्र उन लोगों का सपना होता है कि मैं अच्छी एजुकेशन करूँ, कहीं बाहर पढ़ने जाऊँ। बहुत लोग कोटा पढ़ने चाहते हैं, बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आपने भी कोई सपना अपना बनाया होगा कि इंटर की पढ़ाई के बाद मैं अच्छे नंबर लाऊं और इस नंबर से मेरा भी सपना था कि मैं अपना नीट का प्रिपेयर करूं। जैसे क्लास 12th का एग्ज़ाम देते बढ़िया परसेंटेज आता तो बढ़िया इंस्टीट्यूट में मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिल गई होती, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट भी हम लोग के ज़्यादा रिजल्ट को महत्व नहीं देंगे जैसे और दूसरे बैच को दिया गया था। तो यही हम लोग का मतलब कि घाटा हुआ है एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से। क्या मांग करते हैं, क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं आप? ये मांग करना चाहते हैं कि रिज़ल्ट हम लोग का एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बने, जिसमें सब जैसे बच्चे हैं उसके हिसाब से उनको अंक मिले। मतलब सरकार एक बार इस फैसले पर तुरंत विचार करें। हाँ, इस फैसले पर तुरंत विचार करें, विचार करना चाहिए और रिज़ल्ट हम लोग का जल्दी से जल्दी निकालें ताकि हम बच्चे भी टेंशन फ्री हो जाएं और आगे अपने भविष्य के बारे में कुछ और सोच सकें।